Hello everyone, welcome to Riders Roundtable. I am Dinesh. I am Chandresh. तो हम लोग रास्ते में जाते हैं, सड़क पे अपने चारों तरफ देखते हैं, लोग बाइक चला रहे हैं लेकिन विदाउट कोई हेलमेट, विदाउट कोई राइडिंग गियर। आजकल तो साइकिल वाला भी आपको दिख जाएगा हेलमेट पहना हुआ, प्रॉपर गियर पहना हुआ। लेकिन टू व्हीलर चलाते वक्त लोग इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली हमने अपने बचपन में भी काफ़ी ये चीज़ें की हैं। बिल्कुल। कि हमने उस टाइम पे भी ये ध्यान नहीं दिया कि मतलब कि या अवेलेबिलिटी भी नहीं थी कि क्या राइडिंग गियर होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, अवेयरनेस भी नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन अब हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है, हमारे पास नॉलेज है। एंड जब हमसे कोई मिलता है, अक्सर लोग हमसे ये पूछते हैं कि राइडिंग गियर किस लिए, व्हाई राइडिंग गियर्स? देखिए, हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। 18 से 30 साल का जो बच्चा होता है घर का, वो घर का चिराग है, फ्यूचर जनरेशन है। If he is riding motorcycling or two wheeler, he should be protected as a future generation. या 30 साल से अबव अप टू 50 जो है वो घर का अर्निंग मेंबर है। तो क्या अर्निंग मेंबर की लाइफ सेफ नहीं है? क्या उसको सेफ्टी नहीं यूज करना चाहिए? और जो 50 से प्लस हैं, वो घर के एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका हमेशा से हाथ रहना चाहिए हमारे ऊपर, और ताकि वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके और हमें गाइड कर सके कि लाइफ में हमको किस तरफ जाना है। बिल्कुल। तो उसकी सेफ्टी इज एज इम्पॉर्टेंट एज एनीवन एल्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू बस्ट मिथ्स अबाउट राइडिंग गियर्स। सबसे पहला जो लोग हमसे आके कहते हैं कि हेलमेट्स में सांस नहीं आती। बहुत बड़ी सुनने को मिलता है। बिल्कुल। तो क्या हेलमेट्स में सांस नहीं आती? हेलमेट्स में आज के दिन वेंट्स हैं, स्नग फिट होती हैं हेलमेट्स। आप उसको ब्रेक इन होने का टाइम दें, आप उसको पहने, अडॉप्ट करें उसको। आपको रियलाइज होगा कि वो आपका शरीर का एक हिस्सा बन जाएंगी। एक्चुअली क्या होता है जिंदा, बट मैंने भी बहुत लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ, तो क्या होता है कि लोगों को ना अपना राइट साइज नहीं पता होता है हेलमेट के लिए। बिल्कुल। तो उसके कारण या तो लोग बहुत खुला हेलमेट खरीद लेते हैं, हाँ। या लोग बहुत ही टाइट हेलमेट ले लेते हैं। बिल्कुल। और कई बार ये होता है कि ठीक है, दूसरे का देखा होता है कि ये मेरे को ये वाला चीज लेनी है, वो चीज लेनी है, हाँ। तो उसके कारण भी थोड़ा सा मिस जजमेंट हो जाती है। हाँ। उसके लिए मेन ये है कि अगर हम प्रॉपर साइजिंग करके हाँ। हेलमेट को खरीदें, हाँ। तो आपको ठीक है स्नैक फट जरूर लेना है, उसको ब्रेक इन देने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, और उसके बाद इट विल, जैसे आपने कहा कि इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर यस पोर्शन। तो हेलमेट इज वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ गियर। नाउ हमारे पास जो दूसरा चीज आता है कि मैं तो बहुत छोटी राइड्स करता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, या मैं सिर्फ घर से ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे क्या होगा। तो यहाँ डिस्टेंस मैटर नहीं करता। डिस्टेंस इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर एन एक्सीडेंट। आपने एक बचपन की अपनी स्टोरी मेरे को बताई थी। बिल्कुल। मैं घर के बगल में ही गिरा था। द फर्स्ट थिंग, घर से मार्केट जा रहा था, राइडिंग गियर की कभी जरूरत नहीं समझी, और वहीं हल्की सी बारिश में मैं गिरा। 3 हफ्ते के लिए मैं घर पे था। हाँ। तो कितना कुछ आपको नुकसान सहना पड़ा होगा। बिल्कुल। तो जो हम आज की डेट में उसको वो मतलब कि देख नहीं पाते कि क्या हमको उसके आफ्टर इफेक्ट। और जरूरी नहीं है कि आप अपने फॉल्ट के कारण गिर रहे हो। चाहे छोटी डिस्टेंस है, हो सकता है कि दूसरे की गलती के कारण आपको चोट लग रही है। सो कुछ भी हो, वेयर राइडिंग गियर्स। अनदर मिथ इज दैट माय लोअर बॉडी डज नॉट नीड प्रोटेक्शन। ये क्यों बोलते हैं लोग? देखो, सबसे पहले बचपन में अगर हम जाएं, अपना बचपन के बारे में सोचें, हम साइकिल चलाते थे। बिल्कुल। जब हम गिरते थे तो सबसे पहले चोट कहाँ लगती थी? Knees. The first thing I heard was my knees. So that is the impact area. When Right. you fall from a two-wheeler, Yeah. the impact areas are hip, knees and your lower body. So yes, yes. So lower body protection के लिए आप कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें। आज आपके पास नी गार्ड्स अवेलेबल है, राइडिंग पैंट्स अवेलेबल है, राइडिंग डेनिम्स अवेलेबल है। आप जो मर्जी चूज करें, लेकिन कुछ जरूर पहने। आपके लोअर बॉडी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉल के वक्त मैक्सिमम चांस रहेगा कि आप अपने घुटने पे ही गिरेंगे। Yes. राइट? पर्सनली मैं देखो नी गार्ड जब पहनता था, जब हार्ली हाँ, स्टार्ट की, हाँ. तो नी गार्ड की मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ यहाँ Yeah, पे yeah. कि मैं नी गार्ड
ले तो रखे थे, हाँ। बट मैं कभी कभी जानबूझ के घर भूल आता था बिल्कुल। क्योंकि मेरे को क्लमजी लगते थे। तो पर्सनली मैं अभी राइडिंग डेनिम पहनता हूँ, हाँ। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि लोग राइडिंग पैंट्स या राइडिंग डेनिम्स पहने, हाँ। जिसके अंदर उनको पूरी फुल बॉडी प्रोटेक्शन मिले। नी गार्ड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट एज पर माय ओपिनियन, Right. रेस्ट मिनिमम नी गार्ड्स तो पहनने चाहिए। पहनना ही चाहिए, बिल्कुल। तो इसके बाद हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं तो अपने मिलिट्री बूट्स पहन के चला लूंगा, या मे बी मेरे पास ट्रैकिंग बूट्स है, उसी से मेरा काम चल जाएगा। तो क्या ये उचित है? नहीं, एक्चुअली क्या है, जो मिलिट्री बूट्स होते हैं या ट्रैकिंग बूट्स होते हैं वो आपको वाटर प्रोटेक्शन और कंफर्ट तो दे सकते हैं, बट वो आपको फॉल के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जो राइडिंग शूज बनते हैं उसके अंदर टो, एंकल और आपका शिन की प्रोटेक्शन होती है, बिल्कुल। जिसके कारण कभी भी हम फॉल करते हैं, चाहे कम स्पीड पे करें या ज्यादा स्पीड पे करें, हमारी बाइक भी हमको हर्ट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और या हम कुछ ऐसी जगह पे फॉल करेंगे कि जहां से हमको चोट लग सकती है। बिल्कुल और पैर पे चोट लगना का मतलब है कि आप चल फिर भी नहीं सकेंगे कुछ टाइम तक के लिए। बिल्कुल। उसके कारण आपका वर्क इम्पैक्ट करेगा, आपके फैमिली में इम्पैक्ट होगा। तो दैट इज अ एसेंशियल पार्ट, व्हाट आई बिलीव इज अ शूज इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइडिंग। राइडिंग है। सो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पास अलग अलग राइडिंग के लिए अलग अलग शूज हैं। मैं अभी अपनी एडवेंचर बाइक पे छोटी शूज पहन के गया और उसकी फुट पैक्स ही मुझे लग रही थी। तो यहाँ मैं कहूंगा कि जैसा आपका राइड, उसके अनुसार अपना Gear बूट्स choose चूज करें, Yes, है ना? absolutely. तो अब आता है हमारा ग्लव्स। लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि मुझे तो एक ग्लव ऐसा दे दो जो कि हर वेदर में काम करे। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखो क्या होता है कि समर के लिए हमको विंड चाहिए, मतलब कि एयर वो चाहिए। हाँ। उसके कारण हमारा जो ग्लव होगा वो लाइट होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए और उसके अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए। फॉर विंटर्स वी डोंट नीड वेंटिलेशन, वी नीड अ ग्लव टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द विंड ऑल्सो। उसके लिए हमारा जो ग्लव होगा वो बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना होगा। हाँ। तो अभी जैसे हम राइड पे गए, जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे विंटर्स थी, और लेकिन आगे हम साउथ की साइड पे गए थे तो वहाँ पे समर्स गर्म था। तो वी कैरी 2 ग्लव्स विद अस, Yes. सो दैट कि यहाँ से जब तक विंटर्स थी हमने विंटर ग्लव्स पहना। हाँ। और आगे जाके हमने ग्लव्स चेंज कर लिया था, mesh gloves पहना था। मैश ग्लव्स पहन लिया था ताकि हमें समर के अंदर वो हेल्पफुल। हेल्पफुल रहे। इसके अलावा चंद्रेश, हमारे पास तो अलग अलग ग्लव्स आजकल अवेलेबल है जो कि आपके अलग राइडिंग के लिए भी अवेलेबल है। Absolutely. ट्रैक्स के लिए आपके पास अलग ग्लव अवेलेबल है। ट्रैक टारमेक के लिए आप अलग तरह की ग्लव्स यूज कर सकते हो, सिटी राइडिंग के लिए अलग है। अलग है। आप ट्रेल्स पे जा रहे हो, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, उसके लिए अलग तरह की ग्लव्स अवेलेबल है। सो चूज द राइट ग्लव्स फॉर द काइंड ऑफ राइडिंग एंड फॉर द काइंड ऑफ वेदर यू आर गोइंग इन। सो इट विल मेक योर राइड मोर कंफर्टेबल। यहीं पर एक और मिथ है कि राइडिंग गियर्स आर अनकंफर्टेबल। एक्चुअली क्या होता है कि हमको देखने से लगता है कि वो बल्कसम होंगे या अनकंफर्टेबल होंगे, हाँ। बट इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है राइट साइज साइज चूज करने का। इफ बिल्कुल यू विल बी एंड अकॉर्डिंग टू जिस टाइप की आप राइडिंग कर रहे हो उसके हिसाब से गियर चूज करना। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एडवेंचर राइडिंग कर रहे हो और आप दूसरा गियर चूज कर लोगे जो आपको अनकंफर्टेबल बनाएगा, इसलिए राइट साइज एंड द राइट गियर अकॉर्डिंग टू द नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो अगर आप वो चीज कर रहे हो और उसके लिए बहुत एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सीनियर राइडर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, पता चलेगा आपको कि क्या चीज आपके लिए बेस्ट है। Best. डोंट कॉपी पेस्ट। Best. कि कोई और कैसा पहन रहा है और आपको भी वैसा पहनना है, डोंट कॉपी पेस्ट। यस। यही मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि मैं यहाँ से गोवा जा रहा था राइड पे, एंड आई वाज वेयरिंग रॉन्ग साइज ऑफ हेलमेट, रॉन्ग साइज ऑफ जैकेट। माई राइड वॉज टोटली डिजास्टरस, एंड तभी मुझे मिडवे किसी ने समझाया कि यू आर वेयरिंग अ रॉन्ग साइज ऑफ जैकेट विच इज मेकिंग यू योर जैकेट बबल। तो मुझे बाद में समझ में आया कि हाँ, करेक्ट साइज इज एज इंपॉर्टेंट एज द करेक्ट बाइक आई एम राइडिंग। Yes, absolutely. तो ये आप ध्यान रखें कि अपने लिए अपने हिसाब से रिसर्च करके चीजें खरीदें। तो चंद्रेश, एक और बड़ा मजेदार बात होता है हमारे यहाँ कि मेरे साथ जो पिलियन बैठा है उसको राइडिंग गियर की क्या जरूरत है। या लोग करते हैं कि खुद के लिए अच्छा सामान ले लेंगे लेकिन पिलियर के लिए अच्छा सामान लेने में हिचकिचाते हैं।
ये बड़ी दिक्कत है। एक्चुअली ये एक मिथ है कि मैं मतलब कि बाइक से गिरूंगा तो मैं राइडर हूं तो मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, जो पिलियन है उसको इतनी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। Yes. अरे भैया हमको ये सोचना चाहिए कि Yes. अगर हम गिरेंगे तो पिलियन भी तो हमारे साथ गिरेगा। और पिलियन को तो पता भी नहीं है कि आप गिरने वाले हो। हाँ, क्योंकि वो आप तो तो brace फिर भी भी नहीं कर सकता। आप फिर भी पहचान लोगे, आप फिर भी एंटिसिपेट कर लोगे हाँ। कि अभी ये हैजर्ड है और शायद मैं गिरूंगा। पीछे वाला तो खुद तो पता भी नहीं चलेगा कि आप कब गिर गए। तो व्हाई वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन गुड गियर फॉर द पिलियन? इट शुड बी द सेम। It should be the same. So guys, here are our top 5 mythbusters. Number 1 is right size is very important. Number 2, life is expensive. Choose wisely. Number 3, do not copy paste. Find the right gear according to your need. Number 4, the lower body protection is as equally important as your torso. Number 5, safety of pillion rider is as important as yours. So guys, hope we have answered a lot of your questions. Do like, subscribe and share and add value in the comment section. Ride safe.